absolute privilege and my honor to be here as one of the key guests gracing this occasion. It's just been a little over 2 hours that I have stepped into the SGT campus, but the wisdom shared by the Shri Dr. Atul Lasa ji, PVC Hardeep ji, CEO Anil ji, there's a whole battery of team behind the successful function which you are seeing it today. It will not be possible to take name of each and everybody, but everybody's contribution is highly acknowledged in today's function. The faculty members of SGTU, the teachers, principals, and the students from different schools, and the students of SGT University. It gives me an immense pleasure, and I feel very proud to those who are here for the first time. It is a platform which allows the fusion of mind, fusion of creativity. It allows the students to express their vision, their ambitions. In fact, if I recall saying of our late President Bharat Ratna Shri Abdul Kalam ji, once he has said that each and every one have a divine fire. Everybody please come back. We're going to continue the recording session. बनाया है, उसमें हमने डिटर्जेंट डाला है, डाई डाली है, पानी डाल के उसने एक प्रॉपर एसपीआर सोल्यूशन बनाया है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स में हमारे फैट और प्रोटीन्स दोनों होते हैं। फैट हमारा हाइड्रोफोबिक होता है तो वो पानी में धुलता नहीं है, तो हमने ये बहुत सारे सैंपल्स हमने लिए हैं, क्लास 9 में लिए हैं, 9 में लिए हैं, सब कुछ। इनको हमने लगभग 1 वीक to 1 मंथ तक हमने पानी में डिप करके रखा, और उसके बाद हमने एसपीआर सोल्यूशन लगाया और हमारे कुछ टाइप डेमोंस्ट्रेशन हमने यहाँ पर करके दिखाए। आज SGT यूनिवर्सिटी के सिनर्जी 2024 का एक बड़ा सा कॉन्फ्लुएंस ऑफ माइंड्स है, जो बच्चों की है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हैं, ये सभी के। ये इन्होंने ऐसा आयोजित किया कि सिनर्जी नाम के, जहाँ की पूरा इंडस्ट्री की तरफ से भी हैं और अपने स्टूडेंट से जो उनकी जो प्रतिभाशाली हैं उनको जो प्रतिभा जो है उसको प्रदर्शन करने के लिए उनके जो स्टॉल्स में हैं वो सभी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। वो शायद हेल्थ केयर में हो, इंजीनियरिंग में हो, या कोई भी इनके जो फैकल्टीज़ हैं इंजीनियरिंग में है, ये सभी फैकल्टीज़ के तरफ से उनकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसके नॉट ओनली स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी स्कूल स्टूडेंट्स भी बच्चे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इग्नाइट करना चाहिए माइंड से, उनके जो इनोवेटिव के। बिकॉज आज क्या है कि भारत अभी 2024 पे है, 2047 तक ये एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहिए। अभी डेवलपिंग नेशन पे है, हमारी जो भी अभी इकॉनमी है 3.5 से जो
3.5 ट्रिलियन इकॉनमी है, तब तक वहाँ जाएंगे तो फिर ये समझ लो 2047 तक कितना तमाम जो स्टॉल सर लगे हुए हैं कितना बदलाव, क्योंकि यंग बच्चों ने तमाम स्टॉलों पर काम किया, क्या कुछ कहेंगे उसको, कितना बदलाव? बहुत कुछ काम किया। आप देख सकते हैं कितने 200 से ज़्यादा ही स्टॉल्स पड़े हुए हैं, उसमें जो भी हेल्थ केयर के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, अभी एरोस्पेस के भी हैं। आपने एक नया अभी अपने वो स्पेस वाला भी दिखाया था, उसमें भी है। तो नेचुरली उनको अगर वो अभी से जो शुरू करते हैं, नेचुरली जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो उसको दे हैव टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स में बदलाव, यानी मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, देन ओनली इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। तो भारत अभी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको ऐसे ही उनको प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जैसे कि मैं हेल्थ केयर की तरफ से देखता हूँ तो फिर मुझे क्या है कि दवाइयों में आज भारत अभी कितना 200 कंट्री पे अपनी ड्रग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या तो बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। तो हमारी यहाँ ये $60 बिलियन की सेक्टर है, जैसे कि फार्मा की बोलते हैं। तो इसमें से तकरीबन आधा जो है $30 बिलियन का 27.85 अभी तक मैं बोल सकता हूँ, तो वो एक्सपोर्ट होती है। तो हम 2030 तक $130 बिलियन की तक की हमारी एक्सपेक्टेशंस है, और 2047 तक $450 बिलियन की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी जो ये प्रोजेक्शंस है। तो अगर हम इसको रीच करना चाहते हैं तो फिर नेचुरली हमारी अभी जो इंडस्ट्री है इसके अलावा हमें रिसर्च की तरफ बहुत ध्यान रखना चाहते हैं। हमारी ये जो दवाइयाँ अभी जो इसके से अलावा जो भी नया जो आते हैं, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स बोलते हैं उसको, बायोसिमिलर्स बोलते हैं, जीन थेरेपी के बोलते हैं, वैक्सीन्स बोलते हैं, ये सभी अगर हम इसकी तरफ से हमें और भी उसकी तरफ से R&D और इनोवेशन कर सकते हैं तो हमारी अभी जो वॉल्यूम के हिसाब से भारत अभी तीसरे नंबर पे है ग्लोब में, और वैल्यू की तरफ से 14 नंबर पे है। बिकॉज हम ज़्यादा हमारी प्राइस जो है अफोर्डेबिलिटी है, हमारी USP ऐसी है कि क्वालिटी और अफोर्डेबल दोनों मेंटेन करते हैं। अगर वैल्यू की तरफ भी अगर बढ़े इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन करें, और ये जो मैंने मुझे बताया था कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स और बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोसिमिलर्स, तो हमारी वो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ही इतनी तरफ की हो सकती है कि हम वैल्यू की तरफ से गए तो फिर आई थिंक प्रॉब्ली तब तक वो रीच हो सकते हैं। और देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चे तो अभी यही तो अभी ये देख रहे हैं, प्रदर्शन में देख रहे हैं जो छोटे और उन्होंने जो इनोवेशन जो अभी ये फार्मा की तरफ से हो या हेल्थ केयर की तरफ से हो या इंजीनियरिंग की तरफ से देखे हैं, तो उनको भी लगे कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक्चुअली उसको कैसे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो उनके जो थिंकिंग है, जो शुड बी वो थिंकिंग उसकी तरफ से जाएंगे तो नेचुरली अभी वो भी उन्हीं की तरफ से सोचे और उसके जो उनकी क्षमता बढ़ती थे कि डेफिनेटली उन्हें इनोवेशन की तरफ जाएंगे। आयोजन बहुत ही उत्तम और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि उनके काम को सराहा जा रहा है, उनको इस बात की मोटिवेशन मिल पा रही है कि वो आगे जाके उसको सेलेबल प्रोडक्ट कर सकें। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है समझ पाना कि उसके मेंटर्स, उसके फैकल्टी मेंबर्स, उसके प्रोफेसर्स और भी जो लोग डिग्निटरीज हैं वो उनको सराहा कि वही मोटिवेशन आपको आगे लेके जाएंगे। ये जो तमाम स्टॉल्स लगे हैं कितना बदलाव समाज में होगा, और किस तरीके से जो स्टॉलों में चीज़ें देखने को मिल रही हैं बच्चों ने बनाई हैं, क्या कुछ कहें? देखिए बहुत लंबी जर्नी रही है, हम भी स्टूडेंट्स रहे 20-25-30-40 साल, और उस समय कोशिश सबकी रहती थी कि कुछ शोकेस कर सकें, कुछ समाज में बदलाव कर सकें, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम। आज का भारत अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत अच्छी है, तो स्टॉल लगाना एक पहल है बच्चों की तरफ से, बट उनको एज ए सेफ्टी सेलेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, उनको सोसाइटी में मैसेजिंग कर पाना कि ये हम कर सकते हैं, वो महसूस हो पाना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ी विन यही है कि हम अपने आप को कह सकें कि हम कर सकते हैं। पहले ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा नामुमकिन था। आज हम अगर कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो हम पे कोई शक की निगाह से नहीं होता कि नहीं कर सकते, पता है कि कर सकते हैं, पूछते हैं कैसे कर सकते हैं। वही बदलाव बहुत ज़रूरी है, ये ना पूछ पाना कि करेंगे या नहीं। ठीक है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मतलब 250 से ज़्यादा इनोवेशन, सारी मीनिंगफुल एरियाज़ में इनोवेशन हो रही है, जो हेल्थ केयर हो, बेशक न्यू टेक्नोलॉजी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, एनर्जी ट्रांजिशन, इतना कुछ आजकल यूनिवर्सिटी कैंपस में यंग बच्चे इकट्ठे मिलके प्रोफेसर्स के साथ एक्चुअल इनोवेशन कर रहे हैं। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुद यंग फील होता है, खुद एनर्जाइज फील होता है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ पे आया, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, इतनी एनर्जी देखी। तो
ये सब देख के कॉन्फिडेंस आता है कि देश सही डायरेक्शन में है, हमारे देश में अच्छा काम हो रहा है और विकसित भारत बनेगा। और ऐसे ही यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो काम हो रहा है यही आगे लेके जाएगा देश को। इस तरीके के एग्जीबिशन सर कितना बदलाव लाते हैं? ये एग्जीबिशन लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को एक दूसरे की प्रेरणा दिलाते हैं। लोग देखते हैं कि बाकी लोग भी कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। ये एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे जब सारे लोग बेटर चीज़ें बनाने में एनर्जी लगाते हैं, हर एक आइडिया नहीं सक्सेसफुल होता, बट वो मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो मूवमेंट जो होती है फिर उससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एनर्जी है, उसकी एक डायरेक्शन हो जाती है सेट की हमको बेहतर बनाना है कुछ और हमको उस पर एफर्ट डालना है। तो वो एक शुरुआत कॉलेज में ही होनी चाहिए, बल्कि स्कूल में भी हो रही है आजकल। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ इनोवेशन बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पेटेंट हो सकता है, जो स्केल हो सकती है, कल को कंपनीज बनेंगी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ही एक एक्साइटिंग जर्नी शुरू हो चुकी है अब कॉलेजेस में। अगले 10-20 साल में इंडिया को आगे ले जाने के लिए ये सारी इनोवेशन, सारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। यूथ ने जिस तरीके से मेहनत की है, तमाम एग्जीबिशन यहाँ पर लगे हैं, गुड़गांव वासियों के लिए क्या कुछ सर आपकी तरफ से एक संदेश रहेगा? मेरे ख्याल से तो जैसे देश को अगर आगे बढ़ना है और आगे इतनी सारे हमारा यूथ इस देश में है जिनको जॉब्स चाहिए, ये जॉब्स एग्जिस्टिंग कंपनियों में नहीं आएंगी। हमें जॉब क्रिएटर्स बनना है, हमें नए एंटरप्रेन्योर खड़े करने हैं। और ये कहाँ से आएंगे? ये यूनिवर्सिटी में जहाँ नॉलेज इकट्ठी होती है, जहाँ टेक्नोलॉजी आती है, जहाँ इनोवेशन होती है, यहाँ पे मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे देश में इतने जॉब क्रिएटर आएंगे कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हमारा दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है हमारे पास, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं, ज़रूरत है। ये वी हैव टू हैव इनोवेशन। और यहाँ देख के वही लग रहा है कि देश सही डायरेक्शन में है। अच्छी बात है, हमारे कॉलेजेस सही हैं तो देश सही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ये सातवां सिलेबी कॉन्फ्रेंस हर साल इसमें संख्या बढ़ती है, पार्टिसिपेशन टीम है वो उसको अपना अनुभव पिछले साल से और ये अनुभव में आ रहा है कि हाई स्कूल और 12th के बच्चे स्कूलों के इनोवेशन में उनकी रुचि, नई सोच क्या करनी है, कैसे करनी है, उसमें उनकी रुचि। और मैं अभी जब घूम रहा था तो देखा कि कई जगह पेटेंट के लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया। जैसे एक स्टॉल पर मैं गया जहाँ और उस टीम ने जिसने उस स्टॉल को लगाया है वो जानने लायक। हमारे यहाँ सब ठेले पर जो सब्जी बेची जाती है, तो ठेले वाले कोई सब्जी एक दिन बाद दूसरे दिन खराब होना शुरू है। यहाँ एक स्टॉल है शायद 201 है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो उसको देख लेंगे कि बच्चों ने ही उसको तैयार किया है। और ऐसा वो एक इंस्ट्रूमेंट विकसित कर रहे हैं जिसमें 3 लेयर पर सब्जी रखी जा सकती है और वो कई दिनों तक सब्जी बेकार होने से यानी नष्ट होने से या खराब होने से बच जाएगी। जहाँ 24 घंटे में खराब हो जाती थी, अब वो 5 दिन 6 दिन तक उसको रख सकते हैं। अब ये जो सब्जी का ही एक उदाहरण अगर ले लें तो हमारे यहाँ जितनी सब्जी नष्ट होती है उससे 40 करोड़ लोगों को पौष्टिक आहार, यानी सब्जी तो पौष्टिक आहार का हिस्सा है, तो 40 करोड़ लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं। अगर उसकी संरक्षण की कोई व्यवस्था हो जाती है तो 40 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस तरह के इनोवेशन चाहे वो डेंटल में हो या विश्वास पैदा करता है कि जो की तरफ हो। ठीक है सर।